अब पटियाल जो परीक्षण दिखाने जा रहा है उसे देखकर आप बहुत चिंता में पड़ जाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में एक आज बैंडेज है, उसे आप सब पहचानते होंगे, तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए ये बता दूं कि ये दवा की पट्टी है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में बैंडेड बोलते हैं, जबकि बैंडेड एक बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है जिसका इस्तेमाल हर तरह की दवा पट्टी के लिए किया जाने लगा है। आप खून देते हैं, आपको सुई लगाई जाती है, आपको कोई टीका लगाया जाता है, कोई मामूली चोट लग जाती है तो फौरन ये रेडीमेड दवा पट्टी इस्तेमाल होती है। खोलो, लगाओ और चोट को भूल जाओ। अब बारी है इस दवा पट्टी के बारे में वो बात बताने की जो आपकी चिंता बढ़ा देगी। विश्व प्रसिद्ध दवा कंपनी की ब्रांडेड दवा पट्टी बैंडेड में कैंसर पैदा होने वाले तत्व पाए गए हैं। इसके अलावा 16 ब्रांड की 26 दवा पट्टी में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। अमेरिकी बाजार के बड़े ब्रांड की 65% दवा पट्टियों में कैंसर के तत्व पाए गए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह जानकारी आई कहां से, तो इसका जवाब भी पटियाल के पास है। अमेरिका में रिसर्च हुई है। इस रिसर्च को 2 संस्थाओं ने मिलकर अंजाम दिया है। पहली का नाम है मामावेशन और दूसरी का नाम है एनवायरमेंटल हेल्थ न्यूज़। इन दोनों के सौजन्य से ये रिसर्च हुई है। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। आपके मन में ये बात चल रही होगी कि छोटी सी पट्टी है, खोलो तो अंदर मामूली सी जगह पर थोड़ी सी दवाई लगी होती है, भला उसमें कैंसर के तत्व कहाँ पहुँच गए? इसका जवाब भी पटियाल ने खोजा है। अब मैं आपको पट्टी में मौजूद उस केमिकल का नाम बताऊंगा और साथ ही 2 और बातें बताऊंगा जो उस पट्टी की वजह से हो जाती है। पट्टी में फॉर एवर नाम का एक केमिकल लगा होता है जिसे कैंसर के लिए जिम्मेदार माना जाता है। फॉर एवर केमिकल खून के संपर्क में आते ही इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, वैक्सीनेशन के असर को कम करता है और कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है। अब और गौर से सुनिए, बेसिक जानकारी तो आपको मिल गई होगी। अब पटियाल बैंडेड से कैंसर वाले परीक्षण को आगे बढ़ाएगा। अब पटियाल आपको यह बताएगा कि फॉर एवर केमिकल होता क्या है, शायद आपको ना पता हो। फॉर एवर केमिकल केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप है जो धीरे धीरे वातावरण में घुलते हैं, जिससे ये केमिकल ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। इसीलिए इन्हें फॉर एवर केमिकल के नाम से जाना जाता है। तेल, पानी, आग का भी इन केमिकल पर कोई असर नहीं होता है। इसीलिए बैंडेज को शरीर में मजबूती से चिपकाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पटियाल आपको जो बताने जा रहा है उसे आप कागज और पेन लेकर नोट कर लें। बैंडेज सहित दूसरी दवा पट्टियों में कैंसर का तत्व बनकर यह बैठा हुआ है फॉर एवर केमिकल। ये केमिकल ही खतरनाक है। किचन में नॉनस्टिक कुकवेयर, फूड पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, अग्निशमन फोम, कालीन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसे काम में लाया जाता है। यानी देखिए कि इन सब चीजों में ये फॉर एवर केमिकल इस्तेमाल होता है। फॉर एवर केमिकल्स एनवायरनमेंट और स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इनसे कैंसर, लिवर डिजीज का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में एलर्जी और अस्थमा का खतरा भी बढ़ जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने, मोटापे और डायबिटीज की आशंका को भी बढ़ा सकता है। गौर से सुनते जाइएगा इन सब चीज़ों को, शायद आपने कभी इनका अनुमान नहीं लगाया होगा। अमेरिका में हुई रिसर्च के बारे में हमने धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अंशुमन कुमार से बात की। उनकी क्या राय है, ये आप भी जानिए। PFAS पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्कलाइड सब्सटेंस, जिसको फॉरएवर केमिकल कहते हैं। फॉरएवर मतलब सदैव के लिए रहने वाला, जो कयामत से कयामत तक रासायनिक तत्व रहे, उसकी मात्रा इसमें पाई गई। इन्वायरमेंटल साइंस ने ये देखा जब बैंडेड इस्तेमाल करके आप फेंकते हैं तो ये वातावरण में, मिट्टी में, पानी में, हर जगह मौजूद है। और अगर इंसान के घाव से ये केमिकल लीच करके अंदर जाता है, शरीर में जाता है, तो शरीर के अंग में ये मौजूद रहता है लंबे समय तक। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं से ये PFAS केमिकल ट्रांसप्लेसेंटल गर्भ में पल रहे बच्चों तक भी पहुंचता है और बच्चा जब पैदा होता है तो PFAS लेके पैदा होता है। बच्चे में पैदाइश के बाद ही इसको कहा तो ओबिसोजेन मतलब मोटापा करने वाला केमिकल, और लंबे समय तक शरीर में रहे और बार बार एक्सपोजर हो तो कार्सिनोजेन, कैंसर बनाने वाला सब्सटेंस। पटियाल जब बैंडेड के कैंसर में
फॉरएवर केमिकल के बारे में डॉक्टर से डिस्कस कर रहा था तो मैक्स अस्पताल में कैंसर विभाग के प्रमुख डॉक्टर गोपाल शर्मा से भी मेरी बात हुई। उन्होंने जो कहा उससे चिंता तो कम हुई, लेकिन खतरा नहीं टला। ये जो बैंडेड है, इसका जो ये सेंट्रल पार्ट है, इसमें बेसिकली जो भी एंटीसेप्टिक मटेरियल होता है जो हील करता है वो ये होता है। तो ये जो भी सब्सटेंस पाया गया है वो इसमें ही होता है, लेकिन हम बैंडेज का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने बैंडेज लगाई तो कैंसर इससे हो ही जाएगा, क्योंकि बैंडेज लगाने से कैंसर होने का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ये जरूर है कि कुछ स्टडीज में इसमें हार्मफुल सब्सटेंस जिसको हम PFA या फॉरएवर केमिकल बोलते हैं वो पाया गया है। अब पटियाल अपने परीक्षण के अंत में पहुंच चुका है। मेरा मानना है कि बैंडेड में मौजूद फॉरएवर केमिकल से खतरा है, और जहां खतरा हो वहां पटियाल का मानना है कि सावधानी ही सुरक्षा है। बैंडेड के मामले में क्या सावधानी हो सकती है, इसके लिए मैं एक बार फिर आपको डॉक्टर अंशुमन के पास लेकर चलता हूं। आप उन्हें सुनिए और उनकी बात को नोट भी कर लीजिए। आप याद करें, पहले इस टाइप का एक हमारे पास बैंडेड या एडहेसिव पट्टी आया करती थी जो वाटरप्रूफ नहीं थी, ये जिसमें लोग समझते थे कि ये बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इसमें PFAS का कंटेंट नहीं पाया गया। वाटर नॉन रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ की जो यात्रा रही, इसी कारण PFAS का इस्तेमाल। अगर छोटे मोटे कट में नॉर्मल एंटीसेप्टिक प्लेन वाटर साबुन से धो लें, नॉर्मल एंटीसेप्टिक लगाएं, तो ये बेहतर है। पहली बात, हो सके तो वाटरप्रूफ बैंडेड का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, सर्जिकल ग्लव्स लें, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाएं, सर्जिकल ग्लव्स को सर्जिकल बैंडेज लें, कॉच पीस। इसके ऊपर आप नॉर्मल जो माइक्रोपोर जो एडहेसिव टेप होता है इसका इस्तेमाल करें। यहां तक आते आते ये बात समझ में आपके आ गई होगी कि मुद्दा कितना घातक और संवेदनशील है। फिर भी आरोपों में घिरी कंपनी अपने ग्राहकों के लिए कितनी संवेदनशील है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। कंपनी हमारे साथ संवाददाता राजेश त्रिपाठी बातचीत करने के लिए गए थे। वहां उनसे कंपनी ने क्या बातचीत की, इसका ब्यौरा राजेश त्रिपाठी से ही जान लेते हैं। बैंडेड एक जानी मानी कंपनी का उत्पाद है। इस कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। जब बैंडेड में कैंसर वाले तत्व की बात पता चली तो हमने जॉनसन एंड जॉनसन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हमने 15 अप्रैल को जॉनसन एंड जॉनसन को पहला ईमेल लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद 17 अप्रैल को हमने दूसरा ईमेल भेजा, लेकिन उसका जवाब हमें नहीं मिला। फिर उसके बाद हमें पता चला कि मुंबई में जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ये दफ्तर है, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं कि इसी JVLR रोड पे इसी बिल्डिंग में जॉनसन एंड जॉनसन का दफ्तर है। हमें पता चला कि इस जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के एक PR का दावा करने वाले एक एग्जीक्यूटिव का हमें नंबर मिला। फिर हमने उसको कॉल किया, उन्होंने हमें एक ईमेल ID बताया। फिर हमने फिर से अपने सवाल उस पर ईमेल किए, लेकिन अभी तक हमारे पास उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन कंपनी तरफ से ये कहा गया कि उन्हें ईमेल मिल गया है और उसे ग्लोबल नेटवर्क को भेज दिया गया है। लेकिन रिसर्च में पता चला है कि इसके जो तत्व हैं बैंडेड में वो काफी खतरनाक हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे हित को कैसे नजरअंदाज करती हैं, आप इस मामले से समझ सकते हैं। रेडीमेड इलाज की दवा पट्टी में जैसे ही हमने सुविधा के दरवाजे खोले, वहां खतरे की एंट्री हो गई। खैर, पटियाल का तो यही मानना है कि दवाई के मामले में पूरी तरह डॉक्टर की सलाह पर ही काम करना चाहिए, ना ही कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही किसी भी तरह की सिक्स सेंस का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।